फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में या पूरे नॉर्थ बेल्ट में ही सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। बहुत अच्छे से मतलब उतने अच्छे से तो सेट इन नहीं हुई है अभी सर्दियां, लेकिन सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सब लोगों ने अपने अपने लड्डू गोपाल जी को या बाल स्वरूप भगवान जिनके घर में हैं, उन्होंने अपने भगवान जी को स्वेटर और पोशाक, जो गर्म पोशाक होती हैं, वो सब पहना दिए होंगे आप लोगों ने। तो अब आती है बात, आ, कुछ सवाल थे लोगों के मुझसे कि सर्दियों में आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं, उनका ख्याल कैसे रखती हैं, भोग क्या चढ़ाती हैं और विशेष चीजें और क्या आप करते हैं सर्दियों से रिलेटेड। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्दियों से रिलेटेड बहुत ज्यादा विशेष, सर्दियों से रिलेटेड क्या बल्कि बहुत ज्यादा विशेष मैं कुछ नहीं करती हूँ। जनरल जो चीजें अपने हाथ में होती हैं वही सारी चीजें मैं करती हूँ सभी भगवान जी के लिए। तो जो छोटी छोटी सी चीजें मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए देती हूँ। और इसमें से अगर आपको जो भी चीज अच्छी लगे या जो चीज लगे कि मतलब एडेप्टेबल है, आप भी कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी और विघ्न के, आप भी इस चीज को कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। नहीं अगर तो कोई बात नहीं। ये सारी चीजें हमारे अंदर, हमारे अंतर मन के भाव होते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमें ठंड लग रही है तो भगवान जी को भी ठंड लग रही है, ये चीजें हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके भाव हैं, आप कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए। नहीं अगर तो मन में कोई शंका मत लाइए कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे भगवान मुझसे नाराज होंगे या क्या। कुछ नहीं होता है ऐसा, ये सब बोलने की बातें हैं। और जितना फ्री रखेंगे आप अपने आप को हर चीज से, जितनी फ्रीली आप उनकी सेवा करेंगे, उतने अच्छे से आप उनकी सेवा कर पाएंगे। जितना अपने आप को चीजों के साथ बांधेंगे, अपने आप को रिजिड करेंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं आके एक जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पे आके जब आप चीजें नहीं कर पाएंगे तो आपको अंदर से लगेगा, अरे मैं पहले इतना करता था या इतना करती थी, अब नहीं कर पाती हूँ। वो चीजें आपके मन में ना आए, इसीलिए कभी भी अपने आप को किसी भी चीज के साथ बांधना नहीं चाहिए, खास करके भगवान की सेवा से रिलेटेड। तो आती है बात अब सर्दियों की। सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले, चाहे कितने ही भगवान हो, अगर आप वुलन्स पहनाना चाहते हैं या शॉल उड़ाना चाहते हैं तो सभी को पहनाइए, सभी को उड़ाइए, क्योंकि सबके लिए भाव एक जैसे होते हैं। भगवानों के लिए किसी का ऐसा नहीं होता अरे ये वाले भगवान जी हैं तो इनमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, इनको क्यों ये करूं। नहीं, अगर आपके देवी देवता हैं, एक भगवान के लिए अगर आपके मन में कोई भाव है, तो भगवान एक है, उनके रूप अनेक है, इसीलिए सबको उसी भावना से, उसी चीज, जैसे एक किसी भी पर्टिकुलर भगवान जी के लिए हमारे मन में प्रेम है, उनके लिए आस्था है, तो सबके लिए रखिए। क्योंकि आप सभी भगवान जी को जब मंदिर में पूजा करते हैं, जब दिया जोत दिखाते हैं, तो सभी की पूजा करते हैं। ये नहीं होता कि ये मेरे फेवरेट भगवान है या ये छोटे भगवान जी हैं, छोटे बाल स्वरूप में है तो उन्हीं को करें। तो अगर आप करना चाहते हैं तो छोटी छोटी शॉल मार्केट में बहुत मिलती है, इतनी इतनी सी शॉल मिलती है, आप ले आइए, सभी को उड़ा दीजिए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये मेरा मानना है, कंपल्शन नहीं है। आती है बात कान्हा जी पे, तो उनको हम वुलन्स तो पहनाते ही हैं, साथ ही में सुबह जब हम स्नान कराते हैं, तो पहले जैसे मैं स्नान बहुत जल्दी करवा देती थी, तो अब मैं उतना जल्दी नहीं करवाती हूँ। मैं थोड़ा सा धूप आ जाती है उसके बाद स्नान कराती हूँ। अब कोई लोग होते हैं, मैंने कई वीडियोस में भी देखा है, बल्कि लड्डू गोपाल जी को छत पे ले जाते हैं, धूप में लिटा के मालिश करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। ठीक है, वो उनके भाव है, उनकी आस्था है, कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं। क्योंकि आज आप सक्षम हैं, आज आपके पास टाइम है, आज आप ये चीजें कर सकते हैं। कल को जब आपकी बॉडी हेल्थ वाइज उतना अलाउ नहीं करे, तो जब आप नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आपके मन से ये चीज नहीं होनी चाहिए कि यार इस सर्दी में या पिछले साल मैंने इतना किया था, इस साल मैं इतना नहीं कर पा रही हूं। वो भावना कभी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए पूजा की किसी भी चीज को, किसी भी तरीके को बस उतना ही अडेप्ट कीजिए जितना आप हमेशा कर पाए। तो गर्म पानी से, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी, जितना गर्म पानी से हम अपने बच्चे को नहलाते हैं, उतने ही गर्म पानी से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे, उपटन लगाएंगे, स्नान कराएंगे, या फिर सिर्फ गर्म पानी का भी स्नान आप दे सकते हैं। उसके बाद आप गर्म अच्छे से उनके सामने हीटर चला दीजिए, या जैसे मैं
इस कमरे में सारा दिन हीटर नहीं चला के रखती हूँ, क्योंकि कोई नहीं बैठता है इस कमरे में। पूजा के बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ, माही के पापा अपने ऑफिस में होते हैं, माही मेरे साथ साथ घूमती है। तो ऐसा एज सच नहीं है कि भाई कोई इस कमरे में लगातार बैठा है कि मैं हीटर चला के रखूं। तो मैं क्या करती हूँ, इस कमरे को वार्म रखने के लिए गाय के गोबर के जो उपले मिलते हैं, या गोईठा बोलते हैं, उपले बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, जो भी आप समझ लें, वो चीज जला करके अच्छे से उसको मैं अंदर कमरे के अंदर रख के पर्दा लगा देती हूँ। कभी भी कमरा नहीं बंद करती हूँ, क्योंकि जब हम ऐसी किसी चीज में बैठते हैं, सब तरफ से अगर हवा रुक जाए तो हमें घुटन होती है। इसी तरीके से मैं सिर्फ पर्दा बंद करती हूँ ताकि डायरेक्ट हवा ना जाए और अंदर वार्मथ बनी रहे। तो ये कमरा मेरा हमेशा वार्म रहता है उपले वगैरह लगा के रखने से। और हीटर मैं इस कमरे में कम ही जलाती हूँ, क्योंकि हीटर से एक टाइम के बाद हमें भी सफोकेशन होने लगती है, हम बंद कर देते हैं। तो हीटर की जगह पे उपले का या फिर जो हवन की लकड़ियां होती हैं उन चीजों का, ऐसी चीजों का उपयोग अगर आप मंदिर के रूम में हीट देने के लिए करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। इलेक्ट्रिक चीजों से मैं थोड़ा सा मंदिर के कमरे को बाहर ही रखती हूँ। इलेक्ट्रिक चीजें, अब बत्ती है, लैंप लगाना है, कुछ करना है, वो बात अलग है, बट हीट वाली जो भी चीजें होती है उसको मैं थोड़ा सा दूरी रखने की कोशिश करती हूँ। सेकंड चीज आ जाती है, जैसे हीट के लिए मैंने ये किया, नहला के उनको वहीं पे उपले के पास जहां से एकदम थोड़ा हल्का वार्मथ है, वहीं पे उनको चौकी पे आराम से मैं पोंछ पाछ के सब करके उनके वुलन कपड़े पहना देती हूँ। अभी तो उनके ड्रेसेस बन चुके हैं, मुझे लेकर आने हैं। अभी बीच में इन दिनों मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, हमारे घर की शादी थी जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं वहां पे बिजी हो गई थी, तो मैं इनके ड्रेसेस लेके नहीं आ पाई हूँ अभी तक। हालांकि इनके वुलन्स बन चुके हैं, तो जल्दी ही वुलन्स में भगवान जी का श्रृंगार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कल मेरी सिस्टर भी आ जाएगी, तो हम लोग दोनों साथ में मिलकर श्रृंगार करेंगे इस बार। तो जल्दी ही शेयर करूंगी वो श्रृंगार भी। तो जो भी कपड़े हैं उनके वो पहना के शॉल ओढ़ा देते हैं। उसके बाद आती है बात पूरे दिनचर्या की। लोग पूछते हैं कि सारा दिनचर्या जो है वो आपकी लड्डू गोपाल के साथ कैसी रहती है। तो ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूं कि मैंने अपने ऊपर इतना नहीं ओढ़ा है, या मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने अपने ऊपर नहीं ओढ़ा है, मैं ये कहूंगी कि मेरे भगवान जी मुझसे उतनी ही सेवा लेना चाहते हैं जितनी उन्हें पता है कि मैं हमेशा कर पाऊंगी। तो मैं जब सुबह में पूजा कर लेती हूँ, उस समय जो भी गर्म दूध का भोग होता है, या कोई भी जैसे कुछ गर्म हलवा बना है, कुछ बना है, तो वो मैं भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर शाम में जो भी है पूजा आरती अपना जैसे भी करना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम कोई नहीं होते कि भगवान को खिलाने वाले, वो है जो पूरी सृष्टि चला रहा है और जो सबको खिला रहा है। तो इसीलिए जैसे ये करते ना, अरे आप ये भोग नहीं लगाती, अरे आप ये नहीं खिलाती, अरे आप वो नहीं करती, ऐसे नहीं करती, वो चीजें अगर आप भी करते हैं तो ये चीजें बंद कर दीजिए। जो आप कर पा रहे हैं जरूरी नहीं है वो कोई और भी कर पाए। इसलिए आप कर पा रहे हैं तो भाई आपके घर की चीजें अलग होंगी, इसलिए आप शायद कर पा रहे हैं। जो इंडिविजुअल रहते हैं उनके साथ और भी 10 चीजें होती हैं, इसलिए हो सकता है कि उनका हाथ उस चीज में रुकता हो, वो नहीं कर पाते हो उतना, या ऑफिस गोइंग होते हैं, या बहुत तरह की चीजें होती हैं दुनिया में कि भाई किसी की पॉकेट अलाउ करती है, किसी की पॉकेट नहीं अलाउ करती है, कोई और किसी काम में उलझा हुआ है, किसी को और कोई तरीके का सपोर्ट नहीं है, इस वजह से भी चीजें रुकती हैं। इसीलिए मैं जिसकी भी सेवा देखती हूँ, मैं बस हाथ जोड़ के उसको यही कहती हूँ कि ठीक है, आपके भगवान जी आपसे जितनी अपनी सेवा करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, क्योंकि वो जितना भी अपने बच्चे से लेना चाहते हैं वो लेते ही हैं। आप चाहे कर पाए ना कर पाए, उनको उतनी सेवा चाहिए, वो उतनी ही करवाएंगे। तो ये बात आप लोग भी सोचिए, समझिए, समझ जाएंगे आप लोग भी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सुबह जो भी होता है भोग लगा के उसके बाद में मैं 12-12:30 बजे मंदिर का पर्दा मैं बाहर से बंद कर देती हूँ। कोशिश रखती हूँ कि भगवान जी का जो रेस्ट पीरियड है उसमें मैं कोई विघ्न ना डालूं, उसमें मैं बार बार इस कमरे में आना जाना ये वो चीजें ना करूं, ताकि उनको भी एक तरीके से पीसफुल ये रहे इस रूम में। बाकी जो भी बंद करने से पहले जो गोईठा होता है दूसरा जला के जाती हूँ मैं यहाँ पर, ताकि वार्मथ इस कमरे में बनी रहे। शाम के समय में फिर से मैं गोईठा जलाती हूँ, यहाँ पर कंडे जला के रखती हूँ, और कंडे भी इस तरह के जिसमें सिर्फ आंच रह जाती है, धुआं उआं सब होके खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं उसको अंदर लाके रखती हूँ सिर्फ गर्माहट के लिए। फिर आती है बात भोग के लिए। तो देखिए सर्दी का मौसम है, इस समय हमें भी अच्छा लगता है कि अरे कुछ गरम गरम खाने के लिए मिल जाए।
गर्मा गर्म खाएंगे, अच्छा लगेगा। सो उसी तरीके का गर्मा गर्म खाना भगवान जी के लिए बनाइए, लेकिन इतना गर्म भी नहीं कि जिससे जब भी भगवान जी को भोग लगाए, किसी भी चीज का भोग लगाए, गर्म हो ठंडा हो जो भी हो, उसे हमेशा अपने बच्चे के सामने, अपने बच्चे को उस चीज के सामने रख के सोचिए कि ये इतना गर्म है या ये इतना ठंडा है, मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी तो क्या वो ये चीज खा पाएगा? नहीं ना। इसलिए अगर गर्म है तो उसको उस तरीके से गुनगुना करके भगवान जी के सामने रखिए। अगर ठंडा है तो भी उसे हल्का सा टेम्परेचर ये करके, एकदम ठंडा ठंडा ना हो, उस तरह का करके भगवान जी के सामने रखिए। सर्दी के दिनों में आप जैसे हलवा बनता है, गर्मा गर्म खीर बनती है, मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा, गर्म दूध, केसर वाला दूध, ड्राई फ्रूट वाला दूध, या फिर कोई भी अगर ऐसी चीज हो जो कि बिना प्याज और बिना लहसुन के बनी है, वो चीजें आप भगवान जी के सामने भोग लगा सकते हैं। अब कई लोग हैं जिनको मैंने एक बार जस्ट ऐसे ही देखा किसी के घर में, मेरे जानने वाले हैं, उनके घर में मैंने देखा, उनके घर में मंदिर में भोग लगा हुआ था, तो राजमा जो है उसका भोग लगा हुआ था। तो मैंने पूछा कि भाई आपने राजमा का भोग कैसे लगा दिया भगवान जी को? राजमा में तो प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ पड़ता है, उसके बिना तो राजमा तैयार ही नहीं हो सकता। तो उनका कहना था कि भाई मैं इस चीज का परहेज नहीं करती हूँ, जो मैं खाती हूँ वही मैं अपने भगवान जी को खिलाती हूँ। तो ठीक है, हर किसी की अपनी मानना है कि भाई ठीक है, वो उस तरीके से करती हैं, उनको ठीक लगता है वो करते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं जो चीज करती हूँ वो मैं प्रेफर यही करती हूँ, जो चीज साफ सुथरी चीजों से बनी हुई हो, बिना प्याज लहसुन के शुद्ध खाना हो, वही भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। और अगर आपके घर में बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं ही बनता है तो कोई बात नहीं, मन साफ रखिए, और अपने भगवान जी को आप माखन मिश्री का भोग भी लगाएंगे ना तो भी बहुत है। लेकिन मन साफ रख के, बिना किसी इसके कह रहे मैं बस इतना कर रहा हूं उतना कर रहा हूं, वो सब कभी नहीं सोचना है। ये बस ये सोचिए कि आप मेरे भगवान जी को मुझसे यही चाहिए, इसलिए वो यही ले रहे हैं। बस इसके अलावा किसी की पूजा में, किसी की सेवा में, किसी के भाव में हमें टिप्पणी नहीं करनी है। किसी को कुछ ऐसा नहीं बोलना है, किसी को कुछ इस तरीके से चीज नहीं बोलनी जिससे उसका दिल दुख जाए कि अरे मैं भगवान की सेवा कम कर रहा हूं क्या, या मैं कम कर रही हूं क्या। सो इस तरह की चीज हम कभी नहीं बोलेंगे कि किसी का दिल इस तरीके से दुख जाए भगवान के प्रति। तो बस यही चीजें हैं। भगवान की सेवा कीजिए, सिंपल तरीके से कीजिए, जितना सिंपल रखेंगे उतना भगवान से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जितना दिखावे में लग जाएंगे, हम कह रहे हैं हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, इसने ऐसा किया तो हम ये भी करें, लोगों को देख के चीजें मत अडेप्ट कीजिए। अपने मन से जो आता है, उनके अपने भगवान के, अपने घर के देव के सिग्नल से जो आपके पास चीज आती है वो कीजिए। उसमें आप भी प्रसन्न रहेंगे, अपने भगवान को भी प्रसन्न रखेंगे। कोशिश कीजिएगा, फिर मुझे अपने कमेंट्स के साथ इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह अनुभव हुआ या नहीं हुआ। तब तक मैं लेती हूं आपसे विदा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, जहां पर हम सब साथ मिलके करेंगे भगवान जी का न्यू ईयर के लिए श्रृंगार। तो ये श्रृंगार होगा तो अभी 2-3 दिन में ही, लेकिन हम इसको न्यू ईयर तक चलाएंगे, क्योंकि न्यू ईयर में बहुत ठंड पड़ने वाली है। तो सारे भगवान जी के लिए वेलवेट के कपड़े बन गए हैं, आने वाले हैं। कुछ कुछ थोड़े से ड्रेसेस अलग से भी है, जल्दी ही हम शेयर करेंगे। तब तक ये अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके घर के भगवान आपको क्या सिग्नल्स देते हैं, कितनी सेवा आपसे करवाते हैं, और ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे।